हेलो पीपल एंड वेलकम बैक टू द नेक्स्ट सीरीज ऑफ एनपीओ। आज हम लोग एनपीओ शुरू करने वाले हैं। उससे पहले कुछ लाइन आपके लिए कहना चाह रहे हैं कि इफ यू बिलीव इन द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन rather than in the quantity of education, then believe me, you are in the right direction. And for the people welfare, if you want to take people in the right directions, so please suggest them to subscribe and share my channel. आज हम लोग जो शुरू करने वाले हैं, बहुत ही सिंपल वर्ड में बिना टाइम को वेस्ट किए हम लोग शुरुआत करते हैं एनपीओ के सेकंड वीडियो में, जहां पर हम लोग एनपीओ की नई टर्मिनोलॉजीज को समझेंगे और ये भी समझेंगे कि उसका ट्रीटमेंट कैसे होने वाला है। तो सबसे पहले छोटा सा रिकैप लेते हैं, फिर नए टर्मिनोलॉजीज की तरफ आ जाएंगे और आपको बताएंगे उन टर्म्स का हम लोग किस रिस्पेक्ट में कहां कहां पर इस्तेमाल करने वाले हैं टू प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, यानी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसका पर्पस प्रॉफिट कमाना नहीं है। हम लोग यानी आप लोग हैं क्या, आप सभी को मालूम है कि आप लोग अकाउंटेंट है। मैंने बताया था अकाउंट का सबसे पहला assumption ये हमेशा मान के चलना है कि आप अकाउंटेंट हैं। तो आप अकाउंटेंट हैं, किसी भी तरह की एक्टिविटीज अगर होती हैं, चाहे वो प्रॉफिट मेकिंग एक्टिविटीज हैं, नॉन प्रॉफिट मेकिंग एक्टिविटीज हैं, स्टेटमेंट तो बनने ही बनने हैं, हिसाब किताब तो करना ही करना है। चाहे वो मंदिर हो, चाहे वो मस्जिद हो, चाहे वो कोई भी ऐसा ट्रस्ट हो जिसका एस्टेब्लिशमेंट इसलिए किया जाता है ताकि पीपल को वेलफेयर हो, उन सभी को हिसाब किताब तो रखना ही रखना है। उसके लिए 3 अकाउंट यहां पर बनते हैं। फौरन शुरू कर देते हैं। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, हमने बताया था कि ये रियल नेचर का होता है। रियल में डेबिट, जितना भी आपको आपके एनपीओ या एनजीओ, जो कि नॉर्मली हम लोग एनजीओ भी बोलते हैं, आप सुनते रहते हैं वर्ड्स, दोनों टर्म्स का इसी वर्ड के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए। दोनों नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट में रिसिप्ट की तरफ जो कुछ भी आपको मिलने वाला है सब हम लोग रिसिप्ट की तरफ लिखते हैं। हमने बताया था ये रियल नेचर का होता है। रियल में डेबिट वॉज कम इन एंड क्रेडिट वॉज गोज आउट। इनमें हम लोग सारे नेचर के यानी कैपिटल नेचर एज वेल एज रेवेन्यू नेचर के और रिसिप्ट एंड पेमेंट को लिखते हैं। अब इनमें सारी चीजों को लिखने के बाद अब हम लोग क्लासिफाई करना शुरू करते हैं। इस रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में जो भी रिसिप्ट और पेमेंट अगर रेवेन्यू नेचर का, रेवेन्यू नेचर की एक खासियत होती है कि वो बार बार होता रहता है बिजनेस में, उसको हम लोग पहचानेंगे और पहचानने के बाद उसको हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखेंगे। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बिल्कुल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह बनता है, जैसे कि आपने क्लास 11 में बनाया था। लेकिन यहां पर जब प्रॉफिट होता है तो हम लोग उसको प्रॉफिट नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। तो हम लोग प्रॉफिट की जगह पर वहां पर सरप्लस लिख देते हैं। सरप्लस का भी मतलब होता है ज्यादा। तो कहने का मतलब इनकम एंड एक्सपेंडिचर प्रॉफिट एंड लॉस की तरह बनता है। वहां पर भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी आपने क्या पढ़ा था? वहां पर भी आपने पढ़े थे सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनकम को आपने लिखा था वहां पर। लेकिन क्योंकि एनजीओ हम लोग पढ़ने वाले हैं, एनपीओ हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो वहां पर हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि कौन से ऐसे टर्म है जो कि हमारे इस नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए इनकम हो सकते हैं। बेसिकली तो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप जानते हैं इनकम कैसे हो सकती है, सैलरी, कमीशन, बहुत सारे वर्ड्स आपने पढ़ा था। तो जो नॉन प्रॉफिट है उसके लिए कौन कौन से टर्म आएंगे, चलिए शुरुआत करते हैं और समझेंगे कि उसका ट्रीटमेंट कहां कहां पर होने वाला है। और जो भी फिर से बता देता हूं कि क्या रिसिप्ट एंड पेमेंट में जो रेवेन्यू नेचर के हैं सब के सब लिखे जाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, और जो भी कैपिटल नेचर के रिसिप्ट या पेमेंट है वो सब के सब बैलेंस शीट में लिखे जाएंगे। अब हम लोग पहचानना शुरू करते हैं और फटाफट ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहला वर्ड आया सब्सक्रिप्शन। जो आपको समझना है कि सब्सक्रिप्शन होता क्या है। बेसिकली सब्सक्रिप्शन को हम लोग बोलते हैं चंदा। आप सब्सक्राइब करिए, उसको चंदा नहीं बोला जाएगा, लेकिन ये सब्सक्रिप्शन जो होता है ये बेसिकली जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है, उस नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में जो उनके मेंबर्स होते हैं, जब वो उस ऑर्गेनाइजेशन को सब्सक्राइब करते हैं तो उसके बदले में कुछ चंदा देते हैं। एकदम सिंपल वर्ड, क्या वो देते हैं? चंदा। यानी आपने जाना कि सर पहली इनकम जो इनकी ये हुई सब्सक्रिप्शन से, वो चंदे की हुई। तो आप फौरन सोचना आपने शुरू कर दिया कि सर इसको यहां पर हम लोग कहां कहां पर दिखाएंगे। सबसे पहले जर्नल एंट्री। आप अकाउंटेंट हैं और अगर कोई भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन आपसे कहती है कि उस ऑर्गेनाइजेशन को क्या मिला हुआ है? चंदा मिला हुआ सब्सक्रिप्शन में, चंदे के बदले में क्या पैसे मिलेंगे, तो उसकी एंट्री क्या होगी? जब कुछ मिलता है एंट्री देखिए, एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट, डेबिट और सब्सक्रिप्शन, जो कि उस नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए इनकम है ना, क्योंकि उसे मिल रही है। तो मिल रही है वो क्या है? इनकम। तो टू सब्सक्रिप्शन लिखा जाएगा। जो कुछ भी मिलता जाए उसको लेते जाइए। अब इस जर्नल एंट्री से आप बताइए, मैंने पहले बताया था कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बिल्कुल कैश बुक की तरह होता है। किसकी तरह? कैश बुक की तरह होता है। और मैंने क्या बताया था? इनकम एंड एक्सपेंडिचर किसकी तरह होता है? बिल्कुल प्रॉफिट एंड लॉस की तरह होता है।
तो शुरुआत करेंगे कि आप बताइए कि ये कैश अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन, इसका ट्रीटमेंट आप कहां पर करेंगे। सबसे पहले आपको सब्सक्रिप्शन मिला है, अगर ये कैश बुक की तरह होता है तो इसका ट्रीटमेंट कैसे होना चाहिए, आप बोलेंगे सर रिसिप्ट में होना चाहिए। आपको वैसे भी मालूम है सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट होने वाला है, तो कौन सी एंट्री होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन। कैश यहां पर है तो टू सब्सक्रिप्शन यहां लिखना चाहिए क्योंकि हमें रिसीव हो रहा है। और रिसीव होने के साथ ये किस नेचर का है, सब्सक्रिप्शन जो कि बार बार मिलता रहता है, आपके रेवेन्यू नेचर का। इसका मतलब इसको हमें प्रॉफिट एंड लॉस में भी लिखना है। तो सब्सक्रिप्शन आपका प्रॉफिट है, सब्सक्रिप्शन कैसे लिखेंगे आप लोग, सब्सक्रिप्शन किस तरफ लिखा जाएगा, इनकम की तरफ, बाय सब्सक्रिप्शन। दूसरा और तरीका आपको बता देते हैं, ट्रिक क्या होता है, जितनी भी चीजें रिसिप्ट की तरफ आएंगी वो सब वाइस वर्सा, रिसिप्ट जितने भी होंगे सब इनकम की तरफ लिखे जाएंगे, जितने भी पेमेंट होंगे सब के सब एक्सपेंडिचर की तरफ लिखे जाएंगे, लेकिन कौन से, जो कि रेवेन्यू नेचर के होंगे। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, जितने भी रिसिप्ट और पेमेंट होते हैं अगर वो रेवेन्यू नेचर के हैं तो वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लिखे जाएंगे, लेकिन अगर वो कैपिटल नेचर के हैं तो वो बैलेंस शीट में लिखे जाएंगे। अब बात होती है कि रेवेन्यू नेचर के कौन से होते हैं, कैपिटल नेचर के कौन से होते हैं, जो बार बार ऑकर होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, बार बार होते रहते हैं, अक्सर होते रहते हैं, वो सब रेवेन्यू नेचर के होते हैं। और जो ओकेजनली होते हैं, कभी कभी होते हैं, बहुत लॉन्ग टर्म में होते हैं, तो वो सारे किस नेचर के होते हैं, कैपिटल नेचर के होते हैं। चलिए सबसे पहला टर्म आपने समझा कि सब्सक्रिप्शन किसे बोलते हैं। सब्सक्रिप्शन हम लोग चंदे को बोलते हैं जो किसी भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में मिलता है। जब वो मिलता है तो उसकी एंट्री सिंपल सी होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन। सबसे पहले मैंने बताने की कोशिश की है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में होने वाली इनकम। तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में सबसे पहले इनकम किससे होती है, सब्सक्रिप्शन से। दूसरी होती है एंट्रेंस या एडमिशन फीस। जब कभी भी कोई आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, एनजीओ में दाखिल होना चाहता है तो उसके लिए वो कुछ एंट्रेंस फीस देता है उस एनजीओ को, तब वो उस एनजीओ का मेंबर बन पाता है। तो वो भी अगर एनजीओ में कोई भी चीज दे रहा है तो वो भी एनजीओ के लिए क्या है, इनकम। मैंने पहले ही बता दिया कि सारे इनकम सबसे पहले हम लोग डील करेंगे इनकम के साथ। तो एंट्री क्या होनी चाहिए, जाहिर सी बात है, फिर से आपको मिल रहा है कैश अकाउंट डेबिट टू एंट्रेंस या एडमिशन फी। अब फिर इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा, ये होगा जनरल और ये होगा इसके दो लेजर। कैश बुक मैंने बताया था, कैश बुक रिसिप्ट एंड पेमेंट की तरह है। और ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि सर ये तो हमें रिसिप्ट हो रहा है, सब्सक्रिप्शन भी रिसिप्ट हो रहा है, एंट्रेंस भी, तो आप यहां पर क्या लिखेंगे, टू एंट्रेंस। एक चीज हो गया, कैश का आपने बना लिया, लेकिन जब एंट्रेंस का बनाएंगे तो एंट्रेंस क्या है आपके लिए, इनकम है, इनकम के पार्ट में आ जाएंगे क्योंकि बार बार ऐसा होता रहता है। एंट्रेंस फीस इनकम में दिखा देंगे, क्या लिखेंगे, बाई एंट्रेंस। इस तरह से भी आप समझ सकते हैं कि जो कुछ रिसिप्ट में होगा सब के सब इनकम की साइड लिखा जाएगा, जो कुछ पेमेंट की तरफ होगा वो सबका सब एक्सपेंडिचर। तो आप दोनों तरह से समझ सकते हैं, कॉन्सेप्चुअल लेवल पे भी कि कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट यही है, रिसिप्ट में जो चीजें रिसीव हो रही है वो सारी डेबिट, तो रिसिप्ट, ये सारी चीजें रिसिप्ट ही होती हैं एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे वो सब्सक्रिप्शन हो चाहे वो एंट्रेंस फीस हो। अब डोनेशन की बात करते हैं। जब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में डोनेशन मिलता है तो डोनेशन जो होता है वो टू टाइप में आता है। डोनेशन जनरल डोनेशन हो सकता है या स्पेसिफिक डोनेशन हो सकता है। अगर जनरल डोनेशन आपको मिल रहा है तो मैंने बताया ना, जनरल डोनेशन जो बार बार मिलता रहता है, तो आप खुद बताएंगे सर जनरल डोनेशन तो रिकरिंग नेचर का लग रहा है, यानी बार दोबारा भी मिल सकता है, किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए नहीं है, तो वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लिखा जाएगा। एंट्री क्या होगी, सारी चीजें, मैं फिर से बार बार रिपीट कर रहा हूं, सारी चीजें रिसिप्ट एंड पेमेंट में लिखी जाएंगी। फिर वहां से आपको क्लासिफाई करना है और दो अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट करना है सारे अकाउंट को। सबसे पहले इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, अगर रेवेन्यू नेचर का है, अगर कैपिटल नेचर का है तो बैलेंस शीट में लिखा जाएगा। यानी पता ये चला कि रिसिप्ट एंड पेमेंट में आपको सारी बातें लिखनी है, जो कुछ भी आपकी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में मिलती है उसको लेते जाइए मजे से, और देना भी पड़ सकता है, डबल मीनिंग में नहीं लेंगे, तो लेना और देना जो कुछ भी है वो सारी बातें रिसिप्ट एंड पेमेंट में लिखी जाएंगी। तो शुरुआत करते हैं डोनेशन। अगर जनरल डोनेशन है, जनरल डोनेशन हम लोग किसमें लिखेंगे, जनरल डोनेशन हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। कैसी एंट्री होगी, फिर पैसे मिल रहे हैं आपको, डोनेशन हो, सब्सक्रिप्शन हो, एंट्रेंस हो, सबके बदले में पैसे मिलेंगे, ना कि दुआएं। तो कैश अकाउंट डेबिट टू जनरल डोनेशन क्योंकि रिकरिंग नेचर का, इसलिए ये इनकम का पार्ट बन जाएगा। और जो स्पेसिफिक डोनेशन होगा वो कैपिटल नेचर का आ जाएगा और वो किसका पार्ट बन जाएगा, लायबिलिटीज का पार्ट बन जाएगा। समझ में आ रही बात या नहीं आप लोगों को? जैसे डोनेशन अगर आपको दिया जा रहा है, सपोज करो आपको डोनेशन मिला, लेकिन किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए, यानी ये काम आपको करना है, कोई काम अगर करना है तो जाहिर सी बात है वो कैपिटल नेचर में आ जाता है और वो लायबिलिटीज की तरफ लिखा जाएगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट टर्मिनोलॉजीज। लेगेसीज भी एक डोनेशन की तरह होता है, लेकिन ये एक वसीयत होता है। जब डिसीज पर्सन यानी मरने के बाद ये एक्टिव होता है। डोनेशन तो आदमी
जीते जी देता है। लेगेसीज कब देता है? जब वो मर जाता है, वो वसीयत करके जाता है। कोई बहुत पैसे वाले लोग होते हैं तो वसीयत कर देते हैं अगर मैं मर जाऊं तो मेरी प्रॉपर्टी का या मेरी इनकम का इतने पार्ट जो है वो फला या फला ऑर्गेनाइजेशन को दे दीजिएगा, ताकि क्योंकि वो ऑर्गेनाइजेशन एजुकेशन के फील्ड में या रिलीजियस फील्ड में या किसी भी फील्ड में बहुत अच्छा काम करती है। तो लेगेसीज क्या होता है? लेगेसीज भी वसीयत है। यहाँ पर याद रखिएगा, दो बातें यहाँ समझने के लिए हैं। लेगेसीज भी एक वसीयत है जो कि मरने के बाद मिलता है। तो लेगेसीज अगर मिल रहा है, जाहिर सी बात है पहली एंट्री तो ये होगी कैश अकाउंट डेबिट टू लेगेसीज, यानी रिसिप्ट है। मैं तो सारी सिर्फ और सिर्फ यहाँ रिसिप्ट की बात कर रहा हूँ, जितनी भी चीजें सब रिसिप्ट है। अब रिसिप्ट से आपको पहचानना है कि ये किस टाइप का रिसिप्ट है। अगर ये रिसिप्ट आपका रेवेन्यू नेचर का है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर। बार बार रिपीट कर रहा हूं क्योंकि ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है और यही आपको समझना है टर्म्स में कि कौन सा रेवेन्यू नेचर का है और कौन सा कैपिटल नेचर का। अगर कैपिटल नेचर का होगा तो बैलेंस शीट में। ज्यादातर ऐसा होता है लेगेसीज में, वसीयत में ज्यादातर ये माना जाता है लेगेसीज में कि अगर लेगेसीज है तो आप फौरन उसको ट्रीट करेंगे रेवेन्यू नेचर में और इनकम एंड एक्सपेंडिचर में दिखा देंगे। लेकिन यहां पर मैं आपको बताऊंगा लेगेसीज में अगर लेगेसीज यानी मरने के बाद वसीयत में अगर ज्यादा अमाउंट मिलता है तो वो कैपिटल में लिखा जाएगा, अगर कम पैसे मिलते हैं तो वो लिखे जाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। अब आपका दूसरा क्वेश्चन राइज होगा कि सर ज्यादा और कम से कैसे हम पहचानेंगे? ज्यादा और कम इनके कंपैरिजन में करके जानेंगे। सपोज के एग्जांपल लेते हैं, अगर मैं आपसे बोलूं, ध्यान से बताइए कि ये लाइन बड़ी है या छोटी है, आप कहेंगे, कोई भी होशियार बच्चा होगा तो वो कहेगा सर कंपैरिजन के लिए पहले आप एक लाइन और तो बनाइए। तो देखिए मैंने एक लाइन और बनाई, अब आप क्या कहेंगे? सर ये लाइन तो बड़ी है। लेकिन अगर फौरन मैंने ये लाइन ऐसे कर दी तो आप कहेंगे नहीं सर ये लाइन तो छोटी है। आप तो थाली के बैगन हो गए हैं, अभी आप इसको छोटी बोल रहे थे फिर आप इसको बड़ी बोलने लगे। तो बिना कंपैरिजन के लेगेसीज में, लेगेसीज का कंपैरिजन हम लोग किससे करेंगे? डोनेशन से। अगर डोनेशन कम है और उससे बहुत ज्यादा अमाउंट है लेगेसीज का, लेगेसीज मतलब वसीयत में मिलने वाला अमाउंट, तो वो अमाउंट कहां पर चला जाएगा? कैपिटल नेचर। कैपिटल में जाने के बाद किस तरफ दिखाया जाएगा? सब के सब लायबिलिटीज में दिखाया जाएंगे। नेक्स्ट, ग्रांट। ग्रांट क्या है? गवर्नमेंट आपके काम को देखकर कभी कभी गवर्नमेंट ग्रांट भी देती है या जनरल ग्रांट आपको मिलता है। तो दो तरीके के ग्रांट होते हैं। जनरल ग्रांट यानी जनरली आपको दे दिया गया है, आपको कुछ पैसे दे दिए गए हैं क्योंकि आप गरीबों की मदद करते हैं, वृद्धा आश्रम में, विधवा आश्रम में, ऐसे बहुत सारे आश्रम होते हैं जिसमें एनजीओ वर्क करती हैं। तो कोई भी जनरल अगर आपको पैसे मिलते हैं तो इनकम हो रही है कैश अकाउंट डेबिट, एंट्री सभी को आनी चाहिए, सब में कैश डेबिट होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू जनरल ग्रांट। जनरल ग्रांट है तो जाहिर सी बात है इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लिखा जाएगा क्योंकि रिकरिंग नेचर का है, बार बार होता है। लेकिन अगर स्पेसिफिक है, किसी खास पर्पस के लिए दिया गया है, तो वो आपका बैलेंस शीट में आ जाएगा क्योंकि वो कैपिटल नेचर का हो जाएगा और किस तरफ दिखाया जाएगा? लायबिलिटीज की तरफ दिखाया जाएगा। क्लियर होना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट से सारी बातें उल्टी जाती हैं। रिसिप्ट एंड पेमेंट इनकम की तरफ, रिसिप्ट इनकम की तरफ और पेमेंट एक्सपेंडिचर की तरफ। जनरल एंट्री से मैं समझा रहा हूं क्योंकि ताकि आपका सारे बेसिक्स जो है वो क्लियर होता जाए टर्म्स के साथ। फिर सेल्स ऑफ क्रिटिकल्स, कुछ ऐसी एनजीओ होती है जो कुछ खास सामान को प्रोड्यूस करती हैं। जैसे सपोज के लिए कुछ एनजीओ ऐसी होती हैं जो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम करती हैं, तो वुमेन्स को बताती हैं कि आप घरों में रह के पिकल्स बनाइए, अचार बनाइए या कोई और काम करिए, उसके लिए वो मोटिवेट करती हैं वुमेन्स को। तो वहां पर अगर वो कोई प्रोडक्ट बनाती हैं और वो प्रोडक्ट को अगर बेचती हैं तो सिंपल सा वो रिकरिंग नेचर का है। और वहां पर लेकिन बिजनेस यानी एनपीओ अगर अलग अलग टाइप की है तो उसके लिए ये जनरल एंट्री बदलती रहेगी। अगर वो एनपीओ जो कि किसी खास प्रोडक्ट का काम करती है और वही प्रोडक्ट बेच रही है तो उसके लिए कैश अकाउंट डेबिट होगा टू गुड्स होगा, जैसा कि आप जानते हैं। तो वो कहां पर दिखा जाएगा? रिकरिंग नेचर का, और वो यहां पर दिखा जाएगा रिसिप्ट में क्योंकि रिसिप्ट हो रहा है और साथ ही साथ वो आपका इनकम भी है। तो बहुत सारी एनजीओ होती है अलग अलग प्रोडक्ट बनाती भी है। तो सेल ऑफ स्पोर्ट मटेरियल, यहां पर आपको समझना है सेल ऑफ स्पोर्ट मटेरियल में अगर स्पोर्ट क्लब है, अगर क्लब वो काम कर रहा है तो उसने अपनी असेट्स बेची हैं। अगर वो क्लब नहीं है तो हो सकता है वो इस गुड्स को बनाने वाला हो, तो वहां पर भी एंट्री बदल जाएगी। वहां पर कैसे एंट्री हो जाएगी? आपको मालूम है कि अगर गुड्स बेचा जाता है तो कैश अकाउंट डेबिट टू गुड्स होता है, और अगर असेट्स बेची जा रही है तो क्या होगा? कैश अकाउंट डेबिट टू असेट्स हो जाएगा। तो असेट्स हो जाएगा तो बार बार यहाँ बैलेंस शीट में दिखाया जाएगा। क्यों? क्योंकि वो रिकरिंग नेचर का नहीं है। लेकिन अगर आपने नॉर्मली अगर आप इस गुड्स का बिजनेस करते हैं तो वो कहां पर दिखा जाएगा? रिसिप्ट में और इनकम की तरफ हो जाएगा। तो ये वो सारे टर्म्स हुए, वो सारी टर्मिनोलॉजीज हमने डिस्कस कर ली जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसके जरिए से? इनकम, और इनकम सब के सब इधर लिखे जाएंगे रिसिप्ट में, रिसिप्ट के साथ साथ इनकम की तरफ लिखे जाएंगे।